नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 25। आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। किससे रिलेटेड? पोटेंशियल से रिलेटेड या फिर पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज अरेंजमेंट से रिलेटेड। और मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन ले रखा है आज, वो कहाँ से ले रखा है? वाई के लिम से ले रखा है। और वाई के लिम का क्वेश्चन नंबर 1016 यानी 1016वां क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसको पता नहीं है कि वाई के लिम क्या है, तो वाई के लिम एक बुक है जिसमें जो फॉरेन यूनिवर्सिटी होती हैं उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के क्या होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन होते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि मैंने एक आज यहाँ पर वाई के लिम का क्वेश्चन ले लिया, एक और नया टॉपिक आएगा, उससे कुछ क्वेश्चन ग्रिफिथ से करेंगे और कुछ क्वेश्चन कहां से करेंगे, वाई के लिम से करेंगे। तुम्हारा बेस जो हो जाएगा वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, नहीं बेस्ट बन जाएंगे हम। कहने का मतलब यही है, अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप मेंटली क्या हो जाओगे, आप स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। तो ये मेंटली स्ट्रांग करने के लिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमें सिर्फ पास नहीं होना है, हमें क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ताकि हम किसी के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे सके। हम थ्योरी पढ़ के कभी भी किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो उस तरीके से, तो इसी प्रोसेस में जो आज पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने हाजिर है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो, ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज चार्ज +q चार्ज है और कैसा है, सॉलिड है। इट इज सराउंडेड बाई ए कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर ऑफ इनसाइड रेडियस b and charge -q and outside radius c and charge +q. Find electric potential and electric field at this and this point. ओके, तो चार यहाँ पर मेरे को क्या है, क्वेश्चन है। एक्चुअली में कितने क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन होंगे एक ही में। ओके, नाउ देखो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और इसका स्कीमेटिक बनाएं, यानी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। इस तरीके से पहले बना दो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो दिस इज माय सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और इसके अंदर कुछ चार्ज है। सॉलिड है मतलब इसके अंदर चार्ज होगा, यानी इसके वॉल्यूम में क्या होगा, चार्ज होगा। और कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। उसमें कुछ नहीं बोला है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली है। तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कितना चार्ज है, +q चार्ज है। उसने खुद ही बोला है कितना चार्ज है, +q चार्ज है। और उसकी रेडियस है वो कितनी है, a बोल रखी है उसने। इसकी रेडियस कितनी बोल रखी है, a बोल रखी है, ठीक है। ऐसा लिखा है कि रेडियस a और चार्ज कितना है, +q है। इट इज सराउंडेड बाई ए कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। यहां पर क्या लिखा है, एक हॉलो स्फीयर लिखा है यूं करके। हॉलो स्फीयर खोखला और थिन है, वो ध्यान से देखना है, थिन है। थिन करने का मतलब उसके कुछ क्या होगी, कुछ ऐसे एक कुछ सॉरी थिन नहीं, थिक है, यानी कुछ उसकी आउटर रेडियस होगी और कुछ क्या होगी, इनर रेडियस होगी। और बोला है क्वेश्चन में कि जो इसकी इनर रेडियस है वो कितनी है, b है, और जो आउटर रेडियस है वो कितनी है, c है। और एक कोसेंट्रिक है, ये ध्यान देना है। ओके, कोसेंट्रिक लिखा है नहीं लिखा है, तो हमें अज्यूम करेंगे कैसे, कोसेंट्रिक है, ठीक है, तभी यहाँ पर क्वेश्चन बन पाएगा। शायद मैं लिखना भूल गया, उस क्वेश्चन में लिखा होगा कोसेंट्रिक, ठीक है। ओके, अब मुझे उसके लिए कंप्यूटर खोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पीडीएफ पड़ा है उसका। तो लिखो कोसेंट्रिक भी है यहाँ पर। ओके, तो दिस थिंग इज b, ये रेडियस कितनी है, b है, और ये कितनी है आउटर की, वो कितनी है, c है। और उसने बोला है कि जो इनर रेडियस में, c यहाँ लिख दो, इनर रेडियस में जो चार्ज है, या बोलते हैं इनर सरफेस में चार्ज है, वो कितना है, -q है। कितना चार्ज है इसमें, -q चार्ज है, ठीक है। कितना चार्ज है, -q चार्ज है। ओके, कुछ तरीके से। और जो उसके आउटर है उसमें कितना चार्ज है, +q चार्ज है। यहाँ कितना चार्ज है, +q चार्ज है। ओके, बना दो फिर फटाफट। कॉपी पेस्ट करने का तरीका मतलब होता है, ऑप्शन होता तो कितना मज़ा आता है ना। एक बनाते तो फिर उसके नीचे 10 लिखते, मतलब 100 लिखते, तो 100 यहाँ पे प्लस बना देता मैं, इतना टाइम नहीं लगता। ओके, चलो अब तो बन गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपसे आप देख सकते हो कि जो मेरे पास आउटर स्फीयर है, आउटर स्फीयर में जितना नेगेटिव चार्ज इनर स्फीयर में है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके आउटर सरफेस पर, स्फीयर नहीं, जितना ही नेगेटिव चार्ज इनर स्फीयर में उतना ही सरफेस पर है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, आउटर सरफेस में है। यानी जो मेरे पास शेल है, जो ये बाहर से सेल लगी है, स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फेरिकल सेल है, इस पर नेट चार्ज कितना है, 0 है। आप ऐसा ही बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है उसने, यहाँ पर R1 R2 ऐसे ले रखा है, मैंने ABC ले लिया, ठीक है। इस टाइप का मॉडिफिकेशन वहां पर क्वेश्चन में है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको मॉडिफाई यहाँ पर देखने को मिलेगा ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट पर, यानी R इज ग्रेटर देन C, यानी आउटसाइड द स्फीयर, यानी यहाँ पर कहीं क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। दूसरा, B और C के बीच में, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर यानी इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो फाइंड करना है। फिर क्या करना है, ए और बी के बीच में, यानी यहां पर क्या होगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है। फिर क्या निकालना है, आर लेस देन ए पर, यानी इसके अंदर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कर दे फाइंड। अभी थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपको क्या लगेगा, डरावना लगेगा, लेकिन मेरा यकीन मानो ये बहुत क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे है सिंपल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहां पर, हर पॉइंट पर, जितने पॉइंट दे रखे हैं उन सारे के सारे पॉइंट पर क्या निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। तो एट फर्स्ट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर लिख के चलो एट फर्स्ट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहले कहां पर निकालें, सबसे पहले निकालते कहां पर, r इज ग्रेटर देन c पर। तो सबसे पहला केस क्या होगा, फॉर r इज ग्रेटर देन c, यानी इस सबके बाहर जो चार्ज अरेंजमेंट है उन सबके बाहर क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, गॉस लॉ लगाना पड़ेगा हमको। तो गॉस लॉ लगाने के लिए तो सबसे पहले ये क्या होगा, मेरा इनर स्फीयर हो गया। तो दिस इज माई इनर स्फीयर। तो छोटा बना रहा हूं ताकि मेरा आ जाए क्वेश्चन इसी बोर्ड में, नहीं तो बाहर चले जाऊंगा मैं बोर्ड से। ओके, दिस इज माई इनर स्फीयर ऑफ रेडियस a, जिसकी रेडियस कितनी है, a है। और ये क्या है, मेरा आउटर स्फीयर है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा बी हो गया, और इसके बाहर एक और है। ठीक है, यूं करके इस पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इसमें कितना है, प्लस क्यू चार्ज है। और ये क्या है, मेरा सी है, ये रेडियस कितनी है, सी है। और मुझे इसके मतलब सेंटर से कहां पर, आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करूंगा, यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूंगा। तो ड्रॉ कर दो गॉसियन सरफेस यूं करके। तो इस तरीके से क्या कर दिया मैंने, यहां पर एक यूं करके स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब गॉस लॉ एप्लीकेबल है तो पोटेंशियल निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा जो अभी तक हमने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। यानी अभी तक कोई भी नया केस हमें देखने को नहीं मिला है, जो हम करते हुए आ रहे हैं उसी को करते हुए चलेंगे। ओके, तो यहां पर मेरे पास अगर मैं ई निकालूं यहां पर, तो क्या गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो फ्रॉम गॉस लॉ दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। एंड ये वाला टर्म तो ऐसे रहा, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ऐसे रहा, तो ई वेक्टर एन कैप इंटू डी एस एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, देखो क्या हो जाएगा, इसमें कितना चार्ज है, ये अंदर वाले में प्लस क्यू चार्ज है कि नहीं, दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू, अगेन दिस इज प्लस क्यू। टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, क्यू चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। देखो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू फिर प्लस क्यू, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आया, प्लस क्यू। यानी इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज है। वही मैंने क्या कर दिया, यहां पर इस तरीके से लिख दिया। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड हो गया, और किसकी बारी है, लेफ्ट हैंड साइड की। अब देखो ई और एन कैप दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप एंड दिस एन कैप इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, ऐसा हमको पता है। एंड ई होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो थीटा विल बी 0, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा, थीटा विल बी 0। ठीक है, तो डोमिनेंस इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा। आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन नेगेटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या है यहाँ पर अधिकता में, यानी 2q पॉजिटिव है और 1 क्या है, 1q क्या है, नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है, तो डोमिनेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा मेरे पास कितना, इसको बाहर ले लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाहर आ गया इधर से, बिकॉज दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है, और अंदर कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो दिस इज इक्वल टू q अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ e इज इनटू कितना आ गया, ये 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। r इज रेडियस ऑफ आवर गॉसियन सरफेस एंड दिस इज q अपॉन कितना आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q अपॉन आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ये आर कैप आ गया। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या निकल गया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। ओके, नाउ उसी तरीके से अगर मैं कहां फाइंड करना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड, बी और सी के बीच में फाइंड करना चाहूं, तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, इन बिटवीन बी एंड सी। तो व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी एंड लेस देन सी, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नाउ अभी मुझे गॉसियन सरफेस कहां ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर ड्रॉ कर दूं। ठीक, थोड़ी देर के लिए यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो इसे मिटाऊं, बाहर वाले को मिटा रहा हूं। ओके, तो इसे मिटाते हैं, इस गॉसियन सरफेस को मिटाते हैं और अंदर ड्रॉ करते हैं। बी और सी के बीच में होगा अभी हमारा गॉसियन सरफेस। तो यहां पर P, पॉइंट P जहां पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो कहां है, ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P। तो यहां पर मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दिस इज माय गॉसियन सरफेस इन दिस पर्टिकुलर केस, या फिर फॉर केस मतलब सेकंड क्वेश्चन के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो ये वाला है जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। नाउ इसके अंदर कितना चार्ज है, तो अगेन यहां पर क्या लगा दो, गॉस लॉ लगा दो। तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर अ सरफेस S E डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखो क्यू इनक्लोज कितना है इसके अंदर क्यू इनक्लोज का मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, तो टोटल कितना चार्ज है, सॉरी टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है इसके अंदर, 0 चार्ज इनक्लोज है। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अगर ये 0 है तो यहां से मेरे पास सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस
पर्टिकुलर रीजन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी बी और सी के बीच में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 0 है। अब बात करते हैं किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना होगा। तो थर्ड केस क्या है मेरे पास, थर्ड है मेरे पास क्या, व्हेन आर इज इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो अगेन अब मुझे जो गॉसियन सरफेस है वो कहां ड्रॉ करना पड़ेगा, ए और बी के बीच में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसे मिटा दो फिर अब, और क्या है, ठीक है। आप अलग से बना सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे अनुमान भी लगा सकते हो। मतलब अनुमान लगाने का मतलब आप ऐसे दिमाग में सोच सकते हो कि मैंने गॉसियन सरफेस ये अज्यूम कर रखा है, लेकिन आपके लिए सहूलियत क्या रहेगी, ताकि आप बाद में जब रिवीजन करो तो आपको आसानी हो, तो आप यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए क्या बनाना, अलग डायग्राम बनाना। आपके पास तो ऑप्शन है, वीडियो पॉज कर लो, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ। ओके, तो अभी मुझे गॉसियन मतलब कहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर निकालना। तो पॉइंट पी है वो कहाँ पर है, इधर पर, दिस इज माई पॉइंट पी। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनेगा। तो दिस इज माई गॉसियन सरफेस। नाउ अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो फ्रॉम गॉस लॉ, तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो क्यू इनक्लोज कितना है, अगेन क्यू इनक्लोज क्यू के बराबर है, क्यू इनक्लोज किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और 100 सॉल्व करोगे तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा जैसे ये फर्स्ट केस था। तो यहां से मेरे पास सिंपल ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कितना आ गया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर कैप हो जाएगी। देखो यहाँ पर शॉर्ट मार दिया मैंने, ये शॉर्ट मारने का रीजन क्या है, तो दिस थिंग इज सेम लाइक दिस, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ है वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा। क्लियर ना। अब बात करते हैं किसकी, चौथे केस की, केस नंबर 4। चौथे केस में यानी इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड क्या होगा, यानी 4th केस में देखो कि व्हेन आर इज लेस देन ए, जो आर है वो लेस देन क्या है, ए है। तो आर लेस देन ए की बात करेंगे तो इसके लिए नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ किसकी बात करता हूं, आप इस स्फीयर की बात करो जो अंदर रखा हुआ, क्योंकि बाहर वाले की तो बात ही नहीं होगी, बिकॉज हम कहां देखना चाह रहे हैं, इस सॉलिड के अंदर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको बनाना चाहो तो बना दो एक बार, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो बाद में। तो एक ये है कुछ, ठीक है, ओके, जिसमें प्लस क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। और एक इसके बाहर यूं करके जिसमें माइनस क्यू चार्ज है, जिसके इनर सरफेस पर, और जिसके आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसका आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। और इस पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसके अंदर कुछ चार्ज होगा, बिकॉज चार्ज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो यहाँ पर चार्ज दिखाने के लिए ऐसे बना दो, ओके, इसके अंदर चार्ज होगा, जैसे ऊपर है ना, ये क्वेश्चन किया है हमने, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, दिस इज गॉसियन सरफेस, ये क्या है मेरा गॉसियन सरफेस है। और इसकी रेडियस कितनी है, आर बोल दो, आर बोल दो, स्मॉल आर। तो रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल आर है। तो गॉस लॉ लगा दो। तो गॉस लॉ क्या होता है मेरे पास, देखो, तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है ना। अब क्यू इनक्लोज निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर डेंसिटी कितनी होगी, यानी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। सिंस चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा कुछ होता है। ये शायद हमारा जो पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन था, ऐसा कुछ वहां पर हमने किया था, हाँ जी किया था। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो उठाए कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, डी एस आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो इंटू डी टाउ हो जाएगा, कितना आ जाएगा, रो इंटू डी टाउ आ जाएगा। ठीक है, अब रो एक कांस्टेंट, रो कांस्टेंट आपको यहाँ सेम सीधे से देखने को मिल रहा है, रो इज कांस्टेंट। तो रो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, रो की वैल्यू पुट कर दो, रो कितना है मेरे पास, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है, और इंटू कितना आ गया, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ आ गया। डी टाउ का इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब हुआ कि जो गॉसियन सरफेस है उस सरफेस के अंदर चार्ज कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो इसको, क्या है मेरे पास, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन कितना आ गया, ये 4/3 पाई आर क्यूब, और इंटू कितना आ गया, ये 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आ गया। हो सकता है पिछले लेक्चर में यहाँ पर मैंने सिंपल क्या लगाया हो, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस डेटा को लिखा हो, उसके बाद लिमिट पुट करी हो, तब जाके ये आंसर आया हो। आंसर दोनों जगह से क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया और वहां मैंने क्या किया होगा, कैलकुलेशन किया होगा। ठीक है, दोनों तरीके से हो गया। ओके ना, तो ये तो क्या निकल गया, राइट हैंड साइड कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। तो इससे ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई तो बाहर आ जाएगा, बिकॉज ई वेक्टर एंड एन कैप बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और इनटू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस यानी गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, तो दिस इज 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया ये आर की पावर 3 और यहाँ कितना आ जाएगा ये आर की पावर 3 और इस आर स्क्वायर से ये आर की पावर 3 क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ 1 बचेगा यानी आर बचेगा मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन आर की पावर 3 और ये कितना आया आर आया और यहाँ पर ये कितना आ गया आर कैप आ गया। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ये हमने बहुत बार कैलकुलेट कर लिया, कम से कम 4 बार ये हमने देख चुके हैं कि यहाँ पर व्हेन आर इज लेस देन ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। नाउ अब बात करेंगे किसकी, हम यहाँ पर पोटेंशियल की एट डिफरेंट पॉइंट। तो पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट देखने से पहले हमें ये सब कुछ याद होना चाहिए, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हर पॉइंट पर ई की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैं कहीं पर लिख दूं इन सब वैल्यू को, ठीक है। तो कर लेते हैं, एक काम करते हैं इधर लिख लेते हैं, ओके, ताकि हम भूलें ना। देखो तो फर्स्ट रीजन में अगर मैं किसकी बात करूं कि आर इज ग्रेटर देन सी की बात करूं, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये निकाला है। और जो सेकेंड रीजन है एंड दैट इज व्हेन आर इज लेस देन बी एंड सॉरी ग्रेटर देन बी एंड लेस देन सी। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया कितना 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 है। और उसके बाद जो रीजन है कि इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रखा है वो कितना है मेरा, दैट इज अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप है। और जो इनसाइड ए यानी व्हेन सॉरी ये आर है, व्हेन आर इज लेस देन व्हेन आर इज लेस देन ए है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रखा है वो कितना निकल के आ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ए स्मॉल क्यू नहीं है, कैपिटल क्यू है, ठीक है। दिस इज क्यू अपॉन आर की पावर 3 इंटू आर कैप, ठीक है। आप मत लिखना क्योंकि आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको कोने पे बोलते खोपचे में लिख दिया ना। अब फाइंड करेंगे कि हम पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट ना। अब किसकी बारी है, पोटेंशियल की बारी है। तो मिटाऊं इसको मैं, आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक, मिटा दिया मैंने, उल्टा मिटा दिया, वैसे यहाँ से मिटाना चाहिए था एज पर रूल। ओके वाई के भी मिटा दो। ओके देखो अब बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल की। नाउ फाइंड पोटेंशियल। सबसे पहले कहाँ फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे फॉर आर इज ग्रेटर देन सी के लिए। कहाँ पर, आर ग्रेटर देन सी के लिए, यानी कुछ ऐसा केस है मेरे पास कि एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है, छोटा बना रहा हूँ, ओके, जिसकी रेडियस कितनी है ए है और एक इसके बाहर एक और है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और एक और है जिसके बाहर से कितना चार्ज है आउटर सरफेस में कितना चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। और इसके सरफेस से माना ये पॉइंट क्या हो जाएगा P हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से किसी एक टेस्ट चार्ज को लाना पड़ेगा। तो दिस इज माई इन्फिनिटी, माना यहाँ पर Q0 था, उसको मैं यहाँ से यहाँ लाया। तो यहाँ से यहाँ लाने पर जो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड एनकाउंटर होगा वो कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, यानी सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एनकाउंटर हो रहा है। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा क्या है, तो दिस इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक भी पता चल गया। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल व्हाट वी हैव E इक्वल टू V इक्वल टू माइनस का रेफरेंस पॉइंट इन इन्फिनिटी टू आर, जहाँ पे निकालना है हमको, एंड दिस इज ई डॉट इंटू कितना हो जाएगा DL हो जाएगा। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, V इक्वल टू आ गया कितना, दिस इज माइनस एंड दिस इज इन्फिनिटी टू आर और ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप डायरेक्शन में होगा तो DL होगा। तो DL कितना हो जाएगा आर कैप डायरेक्शन में, दिस इज आर कैप इंटू DR हो जाएगा। तो यहाँ से V इक्वल टू माइनस का फ्रॉम इन्फिनिटी टू कितना आ जाएगा R आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ठीक है, बाहर ले लो। ओके मैं छोटा लिख रहा हूँ, दिक्कत तो नहीं हो रही, बता देना, ठीक है। Q अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कुछ ऐसा हो जाएगा एंड दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R एंड 1/r स्क्वायर, R डॉट R 1 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा हमारा DR बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना आ गया देखो, माइनस का Q अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज माइनस का 1/r एंड फ्रॉम इन्फिनिटी टू कितना आ गया R आ गया। तो यहाँ से V इक्वल टू लिमिट पुट कर दो, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कितना आ गया ये
आर आ गया, तो दिस इज पोटेंशियल आउटसाइड दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के आउटसाइड जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। ओके ना, अब बात कहां पर करेंगे, तो सेकंड केस क्या आ जाएगा यहां पर मेरे पास कि इन बिटवीन सी एंड बी, ठीक है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी एंड लेस देन सी, बी और सी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी जो मेरे पास का पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, यानी कहां पर, अभी पी पॉइंट यहां नहीं है, पी पॉइंट कहां है, इधर पर है, तो दिस इज माई पी पॉइंट नाउ, ओके नाउ दिस इज माई पी पॉइंट, तो यानी यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है, तो दिस डिस्टेंस इज आर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। अब दोबारा हम यहां से चार्ज को लाएंगे, देखो यहां से लेकर यहां तक, दिस पॉइंट इज दिस, ये वाला पॉइंट क्या है, आर इक्वल टू सी पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, आर इक्वल टू सी पॉइंट है ना, बिकॉज ये क्या है मेरे पास, दिस इज बी और दिस वन इज सी, ऐसा कुछ है, और दिस वन इज ए, ये छोटा वाला क्या है, ए है, रेडियस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है, आर इक्वल टू सी है, यानी आर इक्वल टू इन्फिनिटी से लेकर आर इक्वल टू सी पर जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सेम नेचर का है। लेकिन मैं जैसे ही इस r इक्वल टू सी से r इक्वल टू कहां पर आता हूं, r पर आता हूं, स्मॉल r पर आता हूं, तो मेरा पोटेंशियल चेंज होता है, और चेंज होकर कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी यहां पर मेरा इंटीग्रेशन कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर दिस, तो दिस थिंग विल बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो v इक्वल टू माइनस का फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, दिस इज ई डॉट डी एल विल बी इक्वल टू, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू आर इक्वल टू सी तक, यानी इन्फिनिटी टू सी तक, या सी पॉइंट तक, और कितना हो जाएगा यहाँ पर अंदर ये ई डॉट इंटू डी एल हो जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा, फिर सी टू कहाँ आएंगे हम, आर पे आएंगे, एंड दिस इज ई डॉट इंटू कितना हो जाएगा, डी एल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रीजन कौन सा है, दिस इज आर ग्रेटर देन सी के लिए, और ये कौन सा है, आर लेस देन सी के लिए, ठीक है, आर लेस देन सी के लिए, और एक इसके लिए है आर ग्रेटर देन सी के लिए, या फिर इसको और मोर प्रिसाइजली लिखोगे तो दिस इज फॉर आर इज इन बिटवीन बी एंड सी के लिए, ठीक है, ये चीज, ओके। नाउ इन बिटवीन बी एंड सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, जीरो है, तो दिस टर्म गोज टू जीरो, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास कौन सा वाला टर्म, ये वाला टर्म। तो यहां से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू कितना आ गया, c आ गया, एंड दिस इज ई डॉट इंटू कितना आ जाएगा, डी एल आ जाएगा। नाउ अब इस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ r है और यहाँ पर क्या है, c है, तो जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो सिंपल यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर r जो कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया इन दिस रीजन, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q अपॉन कितना आ जाएगा, ये c आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माई पोटेंशियल इन दिस रीजन, तो इस रीजन में पोटेंशियल कितना है, सॉरी यहाँ पर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना है, इतना है, यानी और कैसा है, कांस्टेंट है, वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन c के बराबर है। क्लियर है बात, ओके ना। अब बात करते हैं कहाँ, a और b के बीच में, तो इन बिटवीन a एंड b। अगला देखो यहाँ पर, तो इसी में कौन सा हो जाएगा, ये नंबर थर्ड हो जाएगा कि व्हेन r इज इन बिटवीन a एंड b, सॉरी हाँ, a और b के बीच में क्या होगा, तो a और b के बीच में कहने का मतलब अभी मेरा p पॉइंट यहां पर नहीं होकर कहां पर है, p पॉइंट मेरा कहीं यहां है, तो दिस इज माय p पॉइंट नाउ, ओके, और यानी r यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो दिस इज माय r, तो ये क्या है, r है, यानी यहां से यहां तक, ओके लाओ, ओके। अब देखो ये p पॉइंट अब इधर आ गया, p पॉइंट इज दिस, बिकॉज p पॉइंट इज इन बिटवीन a एंड b। अब अगेन यहां से हमारा क्या आएगा, चार्ज आएगा, तो यहां से चार्ज लाऊंगा, यहां से यहां तक एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से यहां तक एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पॉइंट से लेकर इस P पॉइंट तक लेकर एक अलग पर्टिकुलर फील्ड है, यानी यहां पर तीन फील्ड को क्या कर रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है। एक तो कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर C तक, दूसरा C से लेकर B तक, तो दिस पॉइंट इज R इक्वल टू B, ये वाला पॉइंट कौन सा है, R इक्वल टू B है, और तीसरा कहां पर कौन सा फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है कि R इक्वल टू बी से लेकर R इक्वल टू स्मॉल r तक, ठीक है। तो तीन फील्ड इसके रास्ते में आ रहे नहीं आ रहे, जब ये चार्ज यहां से यहां पहुंचेगा तो तीन फील्ड इसके रास्ते में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है मेरा, जिससे हम पोटेंशियल निकालते हैं, वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे डिवाइड हो जाएगा, तो जो मेरा पोटेंशियल v इक्वल टू है वो क्या होता है, माइनस का फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट टू जहां पर हमको निकालना है वो वाला पॉइंट, तो ई डॉट डी एल, तो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस विल बी इक्वल टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू, तो माइनस का आएगा, इन्फिनिटी टू सी आएंगे सबसे पहले, इन्फिनिटी टू सी, दिस इज ई डॉट इंटू डी एल, फिर क्या आ जाएगा, माइनस सी टू बी आ जाएगा, सी टू बी, एंड दिस इज ई डॉट डी एल, फिर क्या आएगा माइनस, फिर बी टू कहाँ आ जाएगा, आर आ जाएगा, बी टू आर, एंड दिस इज ई डॉट इंटू डी एल, ठीक है। इधर बात,
ओके इतना समझ में आया। ये वाला इंटीग्रेशन कब है, व्हेन r इज ग्रेटर देन c एंड दिस इज व्हेन r इज ग्रेटर देन b एंड लेस देन c एंड दिस इज फॉर व्हेन r इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ओके समझ में आई बात। नाउ अब देखो तो यहां से b इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का, अब देखो दिस थिंग, ओ सॉरी हाँ इसको देखो ये मेरा चीज है, तो दिस थिंग इज सेम लाइक दिस, यही है, तो इसको उठाकर रख दो यहाँ पे। तो इसका वैल्यू कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन c आया था। फिर ये आएगा और इसका इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा बताओ, तो दिस थिंग गोज टू जीरो बिकॉज इन बिटवीन b एंड c इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ a और b के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना है, अभी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी हमको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये माइनस का इंटीग्रेशन b टू r एंड दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर और इंटू r कैप डॉट dl यानी क्या हो जाएगा r कैप इंटू dr आ गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q ओवर c एंड दिस थिंग इज माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का 1/r होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1/r और लिमिट फ्रॉम b टू r हो गया। देखो इस माइनस से ये वाला माइनस क्या कर दो, इसको उड़ा दो, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके तो v इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q अपॉन c एंड फिर प्लस का दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा 1/r माइनस कितना आ जाएगा 1/b आ जाएगा। तो दिस इज अवर रिक्वायर पोटेंशियल एट पॉइंट बी विच इज लाइज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर पोटेंशियल कहाँ हो जाएगा, ए और बी के बीच में हो जाएगा। नाउ जो थर्ड है मेरे पास वो कहाँ है, इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर जो थर्ड है मेरे पास वो कहाँ है, इनसाइड द स्फीयर। थर्ड केस देखो तो दिस सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ, कौन सा है ये फोर्थ। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा हमारे पास, इनसाइड स्फीयर यानी व्हेन r इज लेस देन a। r इज लेस देन a का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा p पॉइंट है वो कहाँ होगा, इसके अंदर होगा, किसके अंदर, जो स्फीयर है उसके अंदर। अब यहाँ पर दिखाना थोड़ा क्या है मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत विजुअलाइज कर सकते हो, या बनाओ दोबारा बना दो यहाँ पर, तो इस तरह के दोबारा बनाए, ठीक है। तो एक ये हो गया और इसमें इसके अंदर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, अंदर प्लस क्यू चार्ज है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये बाहर से एक स्फेरिकल सेल है यूँ करके, और इसकी इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है, ओके। तो ये कितना है, ए है यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज ए, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, दिस थिंग इज बी, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ओके सॉरी ये बी है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है सी है, ओके। नाउ अभी मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है और यहाँ से r डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इन्फिनिटी से, माना ये इन्फिनिटी है, यहाँ से मुझे कोई टेस्ट चलाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या है, सेम है, यानी मतलब पोटेंशियल का नेचर क्या है, सेम है, दिस इज r इक्वल टू सी, एंड फिर यहाँ से यहाँ तक फिर चेंज हो रहा है, दिस इज r इक्वल टू कितना है, ये b है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर चेंज हो रहा है, दिस इज r इक्वल टू कितना है, ये a है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या है r इक्वल टू r है। देखो तो यहाँ पर कितनी बार हमारा पोटेंशियल चेंज हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास फॉर्मूला है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, चार पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो मेरे पास v निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू कितना है, ये r है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r एंड दिस इज इक्वल टू ई डॉट डी एल है, ये ई डॉट डी एल। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस फ्रॉम इन्फिनिटी, तो पहले कहाँ आएंगे, सी पर आएंगे, एंड दिस इज ई डॉट इंटू डी एल होगा, फिर माइनस का, फिर कहाँ से सी से कहाँ आएंगे, बी पर आएंगे, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास ई डॉट इंटू डी एल आ जाएगा, फिर बी से कहाँ आएंगे, ए पर आएंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये बी टू ए हो जाएगा, एंड दिस इज ई डॉट इंटू कितना आ जाएगा, डी एल हो जाएगा। फिर ए से कहाँ पर आएंगे, आर पर आएंगे, फिर कहाँ से कहाँ आएंगे, ए से कहाँ आएंगे, आर पर आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ई डॉट इंटू कितना आ जाएगा, डी एल हो जाएगा। क्लियर है बात। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग है। एक चीज तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हमको पता है क्योंकि बी और सी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। और जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो करें कैलकुलेट, ठीक। तो इसे मिटा दूं मैं, यहाँ इसे मिटा देता हूं, ओके। देखो पहला टर्म देखो कहां से कहां है, इन्फिनिटी टू सी है, तो इन्फिनिटी टू सी वाला किया है मैंने अभी, ये वाला है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा पहले वाले के लिए। तो v इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, देखो तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन c, पहले वाले के तो इतना आ गया, और दूसरे वाले के लिए जीरो हो जाएगा। तीसरे वाले को देखो, तीसरे वाले के लिए भी कैलकुलेट किया क्या हमने, तीसरे वाले के लिए b टू a है ना, यहां पर क्या था, b टू r था, तो यहां जहां पर r है वहां क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का
4 पाई अपसाइन नॉट, और अंदर कितना बच गया 1/a माइनस 1/b आ गया, आया नहीं आया, बिकॉज इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, a पुट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ है, b to a है ना। अब इसकी बात करें तो ये कहाँ है, a से r है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का, तो दिस इज अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम a to r। देखो e की वैल्यू कितनी है वो रखी है वहां पर, कितना देखो 1/4 पाई अपसाइन नॉट, एंड दिस इज q ओवर r की पावर 3, एंड दिस इज r कैप इंटू कितना आ गया r कैप इंटू डी आर, dl इक्वल टू कितना हो जाएगा r कैप इंटू डी आर हो जाएगा। इसको तो ऐसे लिख दो, ये सब ऐसे ही रहेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, ओके सॉरी यार गड़बड़ हो रही है क्या कुछ, इन बिटवीन बी एंड सी इलेक्ट्रिक फील्ड, उल्ट गलत लिख दिया है, यहाँ क्यू भी होगा, ठीक है। तो हियर क्यू इज ऑल्सो हियर, क्यू भी होगा इधर, तो क्यू 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 ठीक है, क्यू होगा, क्यू लिखना भूल गया उधर से, ठीक है। इन बिटवीन यहाँ पर क्यू भी होता है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्यू आएगा। तो देखो दोनों ओर से क्या कॉमन हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सबसे कॉमन ले लो एक बार के लिए, तो ओके अभी सबसे मान लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 1/a माइनस 1/b प्लस कितना आ गया 1/c आ गया, फिर माइनस, तो यहाँ से कितना आ गया देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन r की पावर 3 बाहर आ गया। ये क्या बचा, r बचा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये r² 2 हो जाएगा, r² 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगा, a से r आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज q अपॉन एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया देखो 1/a माइनस का 1/b एंड प्लस का 1/c, एंड हियर वी हैव माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q अपॉन r की पावर 3, और ये बच गया मेरे पास कितना r² माइनस a² बाई कितना आ गया 2 आ गया। तो दिस इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड दिस स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, हम बोल सकते हैं एट r लेस देन a पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इतना होगा। थोड़ा सा अजीब है अजीब, ठीक है, उसके नाम कुछ नहीं कर सकते, ओके ना। अगर मैं सेंटर में बात करूंगा तो एट सेंटर में कितना हो जाएगा, सिंपल आप यहां पर आर्क जो कितना पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, तो वो कहां पर आ जाएगा, एट सेंटर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये क्या होगी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, किससे रिलेटेड, वाई के लेम से रिलेटेड। तो स्फेरिकल सिमेट्री से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप कोई भी आप एग्जाम देने जाओ, गारंटी के साथ बोलता हूं इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन घूम फिर के आएगा। ऑब्वियसली बात है, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उससे चार्ज डेंसिटी है, उसको थोड़ा चेंज कर देगा। हमने के आर पढ़ाया तो के आर स्क्वायर दे देगा, वो 1/r दे देगा, कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन जितनी टाइप की प्रोसेस अभी तक हमने पढ़ी हुई है, उन प्रोसेस में मतलब सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं, कवर हो गए हैं। अब बात किसकी होगी, हमारी सिलेंड्रिकल सिमेट्री की, जहां पर हमारा सिलेंडर इटसेल्फ कहां तक स्प्रेड होगा, इन्फिनिटी तक स्प्रेड होगा। तब इस केस में हम रेफरेंस पॉइंट कैसे लेंगे या फिर किस टाइप से पोटेंशियल फाइंड करेंगे, वो हम वहां पर क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। और इस तरीके से वाई के लेम में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो भी हमने यहाँ पर किए हुए, लेकिन मैंने वहां पर रेफरेंस ऐसे नहीं दिया कि वाई के लेम से है, ठीक है, लेकिन हमने क्वेश्चन किए हैं वहां से, ओके। एक बार आप खुद जाके देखना, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होते हैं पीएचडी के, उनसे क्वेश्चन है। अगर आप उनको करोगे, जैसे मैंने फर्स्ट में बोला था कि आपको कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ट होगा, ठीक है। अगर आप उस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर कर रहे हो ना, तो आप मतलब अलग लेवल में पहुंच गए हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।